नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई। दरअसल जिन शब्दों का इस्तेमाल करके उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई दी है, उसके बाद से सियासत में हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल अब इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा का मन तो नहीं बदल रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित कुमार टुन्ना जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, क्या कुछ आ रहा है सुनने में आ रहा है कुशवाहा का मन बदल रहा है, मन डोलने लगा है उनका। सभा जी, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपने जो जिक्र किया है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो ट्वीट आया, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्म दिन पर जो ट्वीट आया है, उसके लिए कोई भी राजनेता अपने राजनेता को ट्वीट कर सकता है। इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। ये एक मानवता है और सामाजिकता है कि भाई कोई बड़े नेता है, उनको उनके छोटे भाई अगर ट्वीट करते हैं तो उनको लंबी जीवन के लिए दीर्घायु होने की कामना करते हैं। इस पर इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि करना चाहिए, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो चुनाव के दौरान बयानबाजियां चल रही थी और अब अचानक से रुख मन बदल जाना तो कुछ अलग संदेश तो देता है। देखिए सभा जी, हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कहीं कोई मिजाज नहीं बदला है। खूंटा ठोक के हम लोग एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहना एक हम लोग का राजनीतिक दायित्व भी बनता है कि आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के सहयोगी नेताओं में प्रमुख है। बिहार में 5 नेता अगर है एनडीए गठबंधन में, तो उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है ही जिनके हम लोग सहयोगी दल हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आज आप मीडिया के भाइयों से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी मुस्तैदी के साथ एनडीए गठबंधन में है। इफ बट लेकिन कयास लगाने वाले लोग वो कयास लगाना बंद करें। नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। इतना मैं सभा जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। चलिए ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी, फिर आपका रुख करेंगे। विनीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी से सवाल ले लेते हैं। विनीत जी, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में कहीं ना कहीं अब ऑल इज नॉट वेल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है एक्स पर, उन्होंने बधाई दी है लालू प्रसाद यादव को, जबकि इससे पहले की अगर पहले चुनाव के दौरान का देखा जाए तो तब तो बयानबाजियां चल रही थी। अभी वो सामाजिक योद्धा बता रहे हैं, सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा बता रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव को। विनीत जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे है शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद से। नहीं विनीत जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आप फिर से रिज्वाइन हो जाइए। तब तक मैं अरुण जी से सवाल ले लेती हूँ। अरुण जी, सुधाकर सिंह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 8 से 12 महीने में सरकार गिर जाएगी एनडीए की? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? कुछ बात पता चली है क्या? देखिए, जो स्थिति है अब सरकार गठन के बाद, जिस तरीके से आपने देखा एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया और जो भी बड़े एलआई पार्टनर हैं तो उनको मन मुताबिक जो मंत्रालय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहुत सारी बातें हैं। अभी तो नई सरकार बनी है,
हम लोग चाहते हैं, शुभकामना है, वो 5 साल चलाई सरकार। लेकिन अब जो मन मियाज है ये एनडीए की सरकार है निश्चित रूप से। और नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों से हुकूमत करने का काम किया, जिस तरीके से लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम किया, संविधान के विपरीत कई काम करने का काम किया, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, इन सारे सवालों पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को इस बार लोकसभा चुनाव में नकारने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम। आप भी जानते हैं 2014 में 282 सीट और 2019 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें थी और इस बार 240 पे ला दिया देश की जनता ने। और आपको पता ही है सभा जी की 180 सीटें हैं जहां मात्र 1000 मत से चुनाव जीते हैं। 530 सीटें ऐसी है 500 मत से चुनाव जीते हैं। और खुद प्रधानमंत्री जी का मार्जिन जीतने का क्या है अब कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर एनडीए को बहुमत मिला है, एनडीए तमाम साथियों को लेकर प्रधानमंत्री जी अगर चलते हैं तो ठीक है, नहीं वही भारतीय जनता पार्टी अपने तौर तरीके से चलाना चाहेगी। नरेंद्र मोदी जी का जो मानसिकता रहा है पिछले 10 सालों का, उस अंदाज में चलाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक यह सरकार चलने वाली है। क्योंकि आप मंत्रिमंडल के गठन में भी आपने देखा तो इस गठन में तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो मन मियाज था उसी मन मुताबिक उन्होंने मंत्रालय लेने का काम किया। और बिहार को खास करके बहुत ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि इस चुनाव में बिहार किंग मेकर की भूमिका में उभर के सामने आई है और नीतीश जी की अहम भूमिका है। और जहां तक कह सकते हैं रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति आर पार्टी भी उभर के आई है, उनकी भी अहम भूमिका है। जो अब तो बिहार वासियों का यही उम्मीद है। चिराग पासवान जी का जो भी उनका भी जो मिशन था फर्स्ट बिहार का जो नारा था वो नारा कहां तक अब सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो भी केंद्र में मिनिस्टर बन चुके हैं। नीतीश जी का भी जो सपना था और कई डिमांड था, चाहे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात कहें, विशेष पैकेज की बात कहें, या फिर नए नए उद्योग धंधे लगे, नए नए फैक्ट्रियां का निर्माण हो यहाँ, तो बहुत सारी बात है जो जन सरोकार से जुड़ा है। खास करके बिहार से जो जुड़ा सवाल है उसका हल हो, पूरा बिहार वासी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है और पक्ष भी लगातार जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं लगातार आवाज उठाते रही है। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा। लगातार बिहार के साथ भेदभाव किया गया और मंत्रालय गठन में भी आपने देखा किस तरीके से कोई अहम भूमिका रहते हुए भी बिहार को झुनझुना थमा दिया गया। पिछली बार भी पारस जी के पास जो मंत्रालय था चिराग जी को थमा दिया गया। गिरिराज सिंह जी के पास जो मंत्रालय था ललन सिंह जी को थमा दिया गया। तो और सारी बातें हैं। अब डबल इंजन की सरकार बिहार में है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो बिहार वासियों को, हम लोगों को भी यही उम्मीद है। हम चाहते हैं अधिक से अधिक बिहार का डेवलपमेंट हो, विकास हो, बिहार वासियों का जो बहुत प्रतीक्षित मांग है वो पूरा हो। सवाल चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, अमित जी का रुख करते हैं सीधा। अमित जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां महागठबंधन से बढ़ने लगी है? देखिए जायज है, बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा की ये फितरत रही है। आप देख लीजिए जो नीतीश जी के साथ किए थे पिछले 20 के विधानसभा के चुनाव में, लोजपा को उनके खिलाफ सब जगह खड़ा करा दिए। इसी तरह उपेंद्र जी के साथ इस बार इन लोगों ने किया। इन्हीं के पार्टी के लोग पवन जी को कभी बोले टिकट नहीं देंगे, फिर उसको वहां से चुनाव लड़ने का इशारा करके जानबूझ के उपेंद्र कुशवाहा जी को हराया गया।
तो ये फितरत है इन लोगों की। इन लोग कभी भी अपने साथ, अपने साथियों के साथ, अपने अलायंस के साथ लॉयल नहीं रहे। हिस्ट्री देख ली, चाहे झारखंड में थे, चाहे महाराष्ट्र में थे, चाहे उस अलायंस पार्टी को तोड़ना चाहे, ये काम निकल जाने के बाद इन लोग पीछे इनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इस फितरत के आदत चेंज नहीं होता है। और जिस तरह से पहले मोदी सरकार अब हो गया है एनडीए की सरकार, तो गर्व होता है कम से कम अब तो माना लोग। और ये सर माना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह से पहली बार देश का प्रधानमंत्री पीछे रहा और इतना कम वोटों से जीते हैं, उसके बाद भी वो तैयार है, एक बार भी उनको गिल्टी फील नहीं हुआ। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम चला। बिहार को जिस तरह से अनदेखा किया गया, बहुत सी जातीय समीकरण इसको नोटिस नहीं लिया गया, ये दिखा रहा है कि बिहार के प्रति इन लोग बहुत लॉयल नहीं है। बिहार में जो मंत्रालय दिया गया उसको भी देखिए, इतिहास देख लीजिए। बिहार में कभी भी यूपीए 1 की या कांग्रेस की सरकार या कोई भी सरकार रही तो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हमारे रामविलास जी रेलवे मंत्री रहे, नीतीश जी रेलवे मंत्री रहे, और इंपॉर्टेंट मंत्रालय हमेशा एक आध दो बिहार को मिला करता था। पिछले 2 दशक से देख लीजिए, आज तक एक भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय हमारे बिहार को, ना हमारे बिहार के किसी लीडर को दिया जा रहा है। यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं कि विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये मौका था नीतीश जी के लिए और ये किंग मेकर थे, तो कमिटमेंट कम से कम करा लेना चाहिए। नहीं, बिहार को अगर विशेष राज का दर्जा मिलेगा तभी हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नीतीश जी के साथ भी भाजपा वाले कभी लॉयल नहीं रहे, इतिहास गवाह है। तो इस तरह का है, इसलिए उपेंद्र जी, अगर हमको नहीं लगता है कि वहां बहुत दिन टिकेगा, उनके साथ जो हुआ है वो भूलने वाले में। चाहे चिराग जी के साथ जो हुआ है वो भी बात भूलने का नहीं है। जिस तरह से उनको देखा गया, उसको घर से निकाल दिया गया, उसके बाद मैंने सब चीज सामने है, समय बताएगा। चलिए ठीक है अमित जी। प्रीति शेखर जी भी हमारे साथ हैं। अब प्रीति शेखर जी से जब सवाल ले लेते हैं। प्रीति जी, आपने अरुण जी को भी सुना, चाहे वो मंत्रालय की बात हो, तो अब तक ये इन लोगों का कहना यही है कि झुंझुना थमा दिया गया। तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि बिहार के नेताओं को मंत्रालय के नाम पे झुंझुना थमा दिया गया। और अभी अगर बात की जाए, जिसपे आज के टॉपिक पर डिबेट है, आप लेट से जुड़ी हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये चर्चाएं तेज हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का मन बदलने लगा है। जैसा कि मैंने सवाल किया था अमित जी से, तो उन्होंने भी कहा कि जाहिर सी बात है। तो क्या कुछ एनडीए में कुछ गड़बड़ होने वाला है, उलटफेर होने वाला है? सभा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को आगे कौन कर रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या इस बात की कोई सूचना सार्वजनिक की है उन्होंने, या फिर उनके पार्टी की किसी नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ताओं ने ऐसा आकर कहा है? तो इसके पृष्ठभूमि में जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी अभी घटित नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। तो इसीलिए अब ट्वीट किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लालू यादव को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की। साथ में लिखा है कि समाज के न्याय योद्धा लिखा गया उन्हें, कि सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये वही उपेंद्र कुशवाहा है, ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो पहले बयानबाजी कर रहे थे चुनाव के दौरान, और अब अचानक से इनके सुर बदल रहे हैं, तो चर्चाएं तो होगी ना। सभा जी, इस ट्वीट में ऐसा कुछ भी नहीं झलकता इस ट्वीट के माध्यम से कि वो एनडीए से खफा है और किसी खास वर्ग से, किसी खास लोगों से या किसी खास पार्टी से वो अटैच्ड होने वाले हैं। और लालू जी के जन्मदिन पर बधाई देना, ये तो हर कोई दे रहा है, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उन्हें बधाई देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के रहे। एक लोकाचारी होता है और इस आधार पर हर कोई एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई, शुभेच्छाएं प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि यह है कि वो किसी के साथ लॉयल नहीं रहती है। तो मैं उनको अवगत कराना चाहती हूँ कि आज बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या फिर अन्य किसी पार्टी की बात करें, सभी का उदय जो है ना वो कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था। सभी कांग्रेस के खिलाफ ही थे और आपातकाल के विरुद्ध ही जाकर सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकतों के साथ, राजनीतिक ताकतों के सहारे सब लोगों ने आगे बढ़ा और बिहार को एक किस प्रकार से लालू जी, फिर उनके राज से फिर आगे बढ़कर नीतीश जी ने संभाला। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि कौन किसके, कौन कब पक्षधर रहता है। फिर कांग्रेस की बात करूं या फिर हमारे अरुण जी भी अभी कह रहे थे
कि लालू जी पहले कैसे, उनको बनाने वाले कौन लोग थे, वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो वो कोई निर्वाचित प्रतिनिधि तो थे नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको सहयोग किया उनके पीठ में उन्होंने कैसे छुरा भोंका, यह भी इतिहास गवाह है इस बात की। तो यह कोई इस प्रकार की बातें न करे जो कि इतिहास में के जरिए सबों को पता है कि कौन कहां से आया है। एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद को महत्व दिया है, और इस राष्ट्रवाद के रास्ते पर जो भी ताकतें उनके साथ आई हैं वो सभी इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ी हैं। और केंद्र में बिहार को क्या मिला, अन्य प्रदेश को क्या मिला, किस पार्टी को क्या मिला, किस नेता को क्या मिला, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 10 वर्षों में जिस व्यक्ति को भी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कार्यकाल में 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया, पूरे राष्ट्र में कैसे हम लोग आगे बढ़े। चाहे हम पथ निर्माण विभाग की बात करें तो नितिन गडकरी जी ने पूरे सभी प्रदेशों में एक सड़कों का जाल बिछाया है। अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें तो रेल मंत्री के रूप में भी हमारे पूरे देशों में, सभी प्रदेशों में काम हुआ है। और अगर हर डिपार्टमेंट के बारे में बोलेंगे तो मुझे और समय अगर ज्यादा देंगे तो मैं हर डिपार्टमेंट के उपलब्धियों की विवेचना मैं यहाँ पर कर पाऊंगी। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है सभा जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ है। और राजनीति में कभी ऐसा कई बार होता है, यह पहली बार नहीं हुआ है, कि हो सकता है कि कभी सभा जी को भी लड़ने की आकांक्षा जाग जाए और उनको किसी ने, जैसा कि पप्पू यादव जी को पूर्णिया में मन हो गया, कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस इंडिया अलायंस के सहयोगी दल में राष्ट्रीय जनता दल भी सम्मिलित है, उसके बावजूद भी लालू जी ने वहां से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, यह जानते हुए भी कि पूर्णिया से पप्पू जी की दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे उपयुक्त थी, उसके बावजूद भी। तो यह तो स्पष्ट करें ना कि कौन किसके लिए गड्ढे खोदता है। यह बात एक मैं जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि राजनीति में हर कोई अवसर चाहता है, चाहे कोई भी किसी के खिलाफ लड़े। हाँ, अधिकृत रूप से क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेताओं ने क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जाकर प्रचार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसका सवाल नहीं, इसका जवाब नहीं में है, यानी कि किसा हर कोई उपेंद्र कुशवाहा जी का सपोर्ट कहना उचित नहीं होगा कि भाजपा ने उनका विरोध किया। जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी सम्राट चौधरी से भी नाराज चल रहे हैं। देखिए, सुनने में बहुत सारी बातें आती है, हम भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी मनगढ़ंत बातें बोल सकते हैं, लेकिन उसका आधार होना चाहिए। देखिए, मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी, हम लोग जितने लोग बैठे हैं सभी लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग कोई भी बात जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहेंगे। जिस बात कहते हैं ना कि अभी कोई जन्म लिया नहीं और उसके हम छठी और आगे की हम कल्पना करने लगे कि कब विद्यालय जाएगा, तो अभी जन्म लेने दीजिए, कोई बातें अगर कहीं से निकलेंगी तभी उसके बारे में चर्चा हो सकती है। और सम्राट जी ने तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए बहुत रैलियां की, वो जाकर उनके लिए प्रचार किया, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हमने, जदयू ने, सभी नेताओं ने वहां जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, हर लोगों ने उनके लिए प्रचार किया। लेकिन ठीक है, एक धरा था जो कि वहां पवन सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने पक्ष में ज्यादा लोगों को जुटा लिया। तो राजनीति है, कब किसके साथ कब कौन से करवट बदलेगी, कौन सा पलड़ा भारी होगा, यह समय बताता है। इसलिए इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि उपेंद्र जी को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है, उपेंद्र जी आज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जैसे पहले थे वैसे आज हैं और कल भी वो हमारे सहयोगी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ। जी समझ। चलिए ठीक है प्रीति जी, अमित जी आपका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विनीत जी से सवाल ले लेते हैं। विनीत जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है मेरी आवाज। जी जी विनीत जी, आवाज आ रही है आपकी। तो विनीत जी, चर्चाएं होने लगी है जी। सभी को नमस्कार पहले कर। जी समझ, मैंने सवाल सुन लिया है और गुड आफ्टरनून। मुझे एक मुहावरा याद आता है कि काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। अरे भैया, झुनझुना तो तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने पकड़ा दिया है और कांग्रेस को देश की जनता ने पकड़ाया है कि 3 बार चुनाव लड़के भी बीजेपी इतना सीट लेके नहीं आए हैं। जहां तक बात रही है उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा पहले भी एनडीए में थे, आज भी एनडीए में है और आगे भी रहेंगे, तो बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे कि छोटे छोटे मंत्रालय पकड़ा दिया गया है बिहार के सहयोगी दलों को। मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं सभा जी, जहां पे चिराग पासवान जी मंत्री बने हैं उसका मार्केट साइज है 28,000 करोड़। पूरे विश्व में फूड प्रोसेसिंग 7th रैंक इंडिया का आता है,
एक्सपोर्ट करने में 11 लाख लोग काम करते हैं, मतलब पोटेंशियल अपरंपार है। और ये तो भाई ऐसे पार्टी के नेता है ना जो अपने आप को राजा समझते हैं, आम जन को तो कभी वैल्यू दिया नहीं है, किसी मिनिस्ट्री को हमेशा से छोटा बड़ा आंकते रहे हैं। भाई इसी मंत्रालय को हमारे रामविलास पासवान जी ने भी साधा था और वहां पे काम करने के बाद ये मंत्रालय इतना इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, मिनिस्ट्री हो, चाहे स्टील मिनिस्ट्री हो। तो जो व्यक्ति काम करेगा उस चीज को आगे लेके जाता है। चिराग पासवान जी वही काम करेंगे। हाँ, कांग्रेस और राजद के फितरत में नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ ही हैं। और देखिएगा, मुझे लगता है कि बीजेपी एनडीए ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है। कारण कुछ भी रहा हो, काराकट में जहां उनकी हार हुई है कुछ वोटों से, लेकिन उनके लिए बड़ा सोच के रखा है। और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो दिल को बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है गालिब, उस पर आप लोग सोचते रहे और हम लोग काम करते जाएंगे। जी अच्छा, सभा जी, अगर मंत्रालय की बात करें तो क्या आप खुश हैं कि जो मंत्रालय बिहार के नेताओं को मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? आपको नहीं लगता कि कोई और बड़े मंत्रालय भी दिए जा सकते थे? सभा जी, पहले आप एक बात ध्यान रख ले, जो भी नेता, चाहे ललन सिंह जी हो, चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, ये पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं लोग। भले इनको स्टेट में एक्सपीरियंस है, तो किसी भी डिपार्टमेंट कोई बड़ा या छोटा होता नहीं। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, जब तक आप उसको काम नहीं करते हैं तो वो बड़ा नहीं होगा। अनुभव होना जरूरी है, कैसे कार्य किया जाता है। मैंने आपको आंकड़ा भी बता दिया। तो अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। और देखिएगा, पंचायती राज, लघु उद्योग बिहार में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि मांझी जी कमाल कर सकते हैं उसमें। मैंने फूड प्रोसेसिंग की बात कर ली, आप यहाँ पे इंडस्ट्री, लीची का रस निकालिए, आप मखाना पैक कराइए, केला का चिप्स बनाइए, फूड पार्क खोलिए, अपरंपार पोटेंशियल है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो बिहार के लिए ये तीनों मंत्रालय बिल्कुल हितकर हैं। हाँ, इनको जो सोचना है सोचने दीजिए। कुछ समय के बाद रेल भी आएगा, कृषि भी आएगा हमारे पास। चलिए ठीक है, अमित जी से आप जवाब ले लेते हैं। अमित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अमित जी। नहीं, अभी जैसा कि बोल रही थी कि कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस के विचारधारा में लोगों को विश्वास नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपने अलायंस पार्टनर से दगाबाजी नहीं किया। कांग्रेस हमेशा इंपॉर्टेंट दिया बिहार को। जब भी बिहार का बजट पहले देख लीजिए, यूपीए हरदम रेलवे का जाल बिछता था। कम से कम, एक मिनट भैया बोल रहे तो सुन लीजिए, जाल बिछता था हर साल। बोले कहाँ हैं? अच्छा ठीक है अमित जी पूरी कीजिए अपनी बात, वो बोल रही है। हाँ, तो एक जाल खड़ा करता था, अपने अलायंस पार्टनर से दगाबाजी नहीं करता था। ये हिस्ट्री बताता है। जिस तरह से नीतीश जी के साथ रामविलास जी के प्रिंस उनसे कराया गया, लोजपा से कराया गया, आज पारस जी कहाँ है? ये बोले सब चीज ठीक है। अरे कब कहाँ किसको यूज करके इन लोग फेंकेंगे इनका पता नहीं है। जब फेंकते हैं तब इनको लगता तब दर्द होता है। और जहां तक मैडम बोल रही थी, देखिए आप इतिहास उठा के आज हम लोग सामने सामने बोल रहे हैं, कहीं बैठे हुए टीवी पे बात करें या वो भी देन कांग्रेस का ही। कांग्रेस जो देश के लिए किया उसको भुलाना नहीं है। और जिस तरह से आप बोले 3 मर्डर, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। लोग को विश्वास तो आ रहा है ना। जो स्थिति रहा पूरे देश में, देश की जनता समझ रही है इस बार किसकी जीत हुई है। चलिए ठीक है, समझिए 30 सेकंड एकदम बस एक छोटी बात मैं अमित भाई से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस अभी पूरे केंद्र में ऐसी स्थिति में है नहीं कि वो किसी के साथ गठबंधन तोड़े या जोड़े। इस स्थिति में कांग्रेस नहीं है फिलहाल। और एक आपने कविता की उस पंक्ति को सुना होगा कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो आज कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है जो कि सिर्फ फुफकार सकता है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्षेत्रीय दलों को कि कांग्रेस उनके साथ है अथवा नहीं है। इसीलिए देखिए ये आप अपनी स्थिति देखिए ना। आपको यूज एंड थ्रो कब करेगा वो पता चलेगा। 30 सेकंड मुझे, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। हाँ एकदम लीजिए 30 सेकंड सभा जी बोलिए। प्रीति जी ने जो कविता पढ़ा है 4 लाइन, मैं उसके और आगे बोल देता हूं कि क्षमा दया तप त्याग को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। तो हमारे पीछे बल का दर्प चमक रहा है। और थोड़ा सा इतिहास के टुन्ना भाई बात कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह की सरकार को किसने गिराया था? चंद्रशेखर की सरकार को किसने गिराया था? नहीं आप मेरे अलायंस पार्टनर नहीं, आप लोग उसको सुनिए तो इंदिरा गांधी 10 सेकंड में इंदिरा गांधी ने
सुनिए सर सुन लिया जाए, टूना भाई सुन लिया जाए सर। सुनाइए सर, आप पहले ये समझिए, हम लोग अलायंस पार्टनर नहीं थे भाई, हम लोग समय के हिसाब से उनको बाहर से सपोर्ट किए थे, हम लोग सरकार में शामिल नहीं थे। टूना जी हम आपको लोग सुनना पड़ेगा बिहार में, सुनिए ना, समझिए 10 सेकंड हमको, कितना बिहार में बेचिएगा? अरे छोड़िए क्या 10 सेकंड, आप ले लेंगे आपसे। हाँ मैम ले लिए दिए। ये बौखलाहट बयां करती है कि दर्द कहां तक छुपा हुआ है आपके अंदर। भैया 100 सरकार इंदिरा गांधी गिराई थी अपने विम्स एंड फैंसीज पे। स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर ने अच्छे से वेलकम नहीं किया, सरकार को डिसमिस करो। तो ये आपका कांग्रेस का फितरत है सर, इसको मत भूलिए। 5 साल इंतजार कीजिए, उसके बाद भी 5 साल, और इंतजार करते करते आप हाशिए पे चले जाइएगा। आप लोग अपनी फितरत याद दिलाते हैं, आप भूल जाते हैं मध्य प्रदेश में आप लोगों ने क्या किया, किसकी सरकार थी, कैसे किसको गिराया। आपने जो किया हर समय तोड़ने का, वो काम हम लोग नहीं, हम लोग बाहर से सपोर्ट किए, नहीं अच्छा लगा वो गिरा। पूर्व मुख्यमंत्री देखिए कृषि मंत्रालय को सुशोभित कर रहे हैं, एकदम सबका मिलता है। आपके तरह नहीं कि बस वही एक ही परिवार से लोगों को हम फिर मुखिया बनाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं होता। सवाल ले लेते हैं अरुण जी, कहना चाह रहे हैं। विनीत भाई बोल रहे थे, ये क्यों नहीं बताए कि श्रद्धेय रामविलास जी ने भी 1 वोट से सरकार वाजपेयी जी का गिरा दिया था, ये भी बोलना चाहिए ना। अरे अरुण भाई गलत बयानबाजी नहीं, बहुत से लोग उसके दोषी थे। सुन लीजिए आपके उड़ीसा के, फिर वही मैं मानता, लेकिन क्या है इतिहास, क्या है आप बताइए विनीत जी। ये कहने की बात नहीं, इतिहास गवाह है। अगर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर समर्थन दे दिए रहते तो वाजपेयी जी की सरकार नहीं गिरती। तो आप, अरे पहले रामविलास पासवान एनडीए सरकार में थे नहीं, उसके बाद से कांसीराम ने 6 सांसद का वादा किया था, उसको दिया नहीं था। इसके बाद उड़ीसा के जो गिरधर दोमांग थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वोट किया था। तो पूरा इतिहास जाना कीजिए। रामविलास पासवान जी को यूं ही आप लोग बदनाम करते, जबकि वो एनडीए में थे ही नहीं। बदनाम नहीं, वो सिद्धांतवादी नेता थे, अपनी नीति और विचार से कभी समझौता नहीं करते थे। जब उनको लगा तो उनके नीति और सिद्धांत पर प्रहार किया जा रहा तो उन्होंने डिसीजन लिया। हम नहीं अच्छा एक बात बताइए, 23 सीट पे लड़े थे, 4 सीट आया, वो मैनिफेस्टो का क्या कीजिएगा? मैनिफेस्टो भैया अरे बताइए तो कीजिएगा क्या? हम 5 पे लड़े, 5 जीत गए, आप क्या कीजिएगा 23 में से? बिल्कुल, टूना जी को 3 गो है, आपको 4 गो है। बिल्कुल सर ये आप कितना दिन 5 पे रहिए ये भी देखेंगे ना। आप भूल रहे हैं, आप ही के नेता को कैसे दूध के टूना जी। विनीत भाई ठीक है, आपको बधाई है, जनता ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है, लेकिन वहीं अपने सहयोगी जिनके बारे में चिल्ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट देखिए ना, बिहार से लेके पूरे देश में कहां से कहां आ गई। अरे आपसे तो बेहतर है ना। नहीं हमारा देख लीजिए ना, हम तो 17 में 12, आप 23 में 4। नहीं आप ही 0 पर आउट कर रहे थे, 40 में 40 लेने की बात कर रहे थे। हम तो, हमारा तो वोट प्रतिशत बढ़ा। अब देखिए ना, अंतराल सीट में बढ़ोतरी हुई, यूपीए भी 9 पे गई, तो उसे हमारे पास खोने के लिए हम तो, अरे भैया 0 से 4 पे आ गए तो बढ़ोतरी हो गई। अरे भाई परसेंटेज देखिए ना, बहुत ही वायरल हो रहा है कि जो 0 पर आउट हो गए, आप तो जो फेल हो गए ना, वो डिस्टिंक्शन लाने वाला फाइनल दिखा रहे हैं, आजकल बड़ा ही वायरल हो रहा है। ये सही बात है जैसा आप कह रहे हैं। और आपके प्रधानमंत्री जी अब 400 पार करने वाले थे, अब वही प्रधानमंत्री जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या हंस रहे। अरे सरकार किसकी है अरुण भाई? हमारी ही सरकार है ना। आप विपक्ष में बैठिए, 5 साल और बैठिए। अभी हम सत्ता में जा रहे हैं। जी सभाजी, जनता ने उस भूमिका को निभाने के लिए हम तैयार हैं। अरुण जी ठीक है, फिर आपके पास आएंगे। रामपुकार सिन्हा जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए रामपुकार। देखिए आज जो बहस हो रहा है केंद्रीय कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण को लेकर, जो मीडिया में बहस चलाई जा रही है, ये अनावश्यक बहस है। देखिए सभाजी, मैं कहना चाहता हूं कि आदमी को हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में प्रगति की प्रथम सत्य होती है, और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मानना है, उनका कहना है,
हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कि बस काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत और पक्का इरादा के साथ ही कुछ कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है। आखिर क्या चाहिए बिहार को, मैं बताना चाहता हूं आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य के अलावा किसानों के घर खुशहाली और नौजवानों के हाथों को काम ही ना चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं, राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, जरा सोचिए, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण विभाग बिहार के पास है कि नहीं है? आप जरा बताइए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है उनका कहना है कि बिहार के मंत्रियों के पास का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी है चिराग पासवान जी के पास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय जीतनराम मांझी जी के पास, पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है श्री ललन सिंह जी के पास, और कपड़ा मंत्रालय जो गिरिराज जी के पास है के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किया जा सकता है। श्री अनाथ ठाकुर जी के पास कृषि मंत्रालय और राजभूषण निषाद जी के पास जल संसाधन मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। क्या ऐसा मंत्रालय से बिहार में हमारा प्रगति होगा कि नहीं होगा? मैं न्यूज 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, राजद के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, देखिए जी को पता नहीं है, वो पढ़ रहे हैं लिस्ट को, पहले भी ये दोनों मंत्रालय था, आप बता दीजिए। अरुण भाई मंत्रालय था, लेकिन एक समय था आदरणीय रामविलास पासवान जी जब दूरसंचार के मंत्री बने थे तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, उन्होंने घर घर तक मोबाइल का जो व्यवस्था दी है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है और पूरे विश्व में एक परचम लहरा कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पूरे गांव गंवई में मोबाइल का प्रयोग करवा दिया। तो दिल इच्छा होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी मंत्रालय मिला है बिहार को, वह मंत्रालय राजीव गांधी का बनेगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तमाम लोगों को। सिन्हा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप अभी बता रहे थे कि रोजगार चाहिए, किसानों के हित की बात कर रहे थे आप, तो अगर आप रोजगार देंगे युवाओं को तो शिक्षा के स्तर पर तो बात करेंगे ना। अगर शिक्षा का ऐसा मजबूत होगा तब तो हमारे युवा आगे बढ़ेंगे ना। जहां तक शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, यह दोनों विषयों में मुख्य जवाबदेही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं और डटे भी हैं, इसलिए इस तमाम मुद्दों पर हम अनावश्यक बात में नहीं जाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इस पर पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं और बिहार में विकास होगा, शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे और देश में आगे भी बढ़ेगा। यानी जी अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को हायर स्टडीज के लिए अब बाहर बिहार से नहीं जाना होगा? नहीं जाना है। अब बिहार की जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो भारत के किसी भी समय किसी भी क्षेत्रों में बिहार का छात्र नौजवान जाकर परचम लहरा जाएगा। आप देखिए IAS UPSC की परीक्षा में भी, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बिहार के बच्चे अधिकांश टॉप करते रहते हैं। आप जरा 5-10 साल का डाटा तो देख लीजिए। पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि बिहार के छात्र UPSC की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं, IIT बड़े अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें कहीं राजद के लोग और कांग्रेस के लोग बगराने का काम करेंगे, यह काम अच्छा बात नहीं है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार शिक्षा रोजगार में आगे बढ़ने वाला है। ठीक है। अरे बहुत से नहीं मैम, बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी मंत्री बनाए। इतना दर्द हो रहा है तो कम से कम भाजपा वाले को उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मंत्री बनाना चाहिए था। बिहार के इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट नेता है। नहीं कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जमीनी नेता है, उपेंद्र कुशवाहा जी जमीन के आधार वाले नेता है। कांग्रेस की परवाह नहीं करे, कांग्रेस अपना परवाह करे, क्या करना है कांग्रेस को चिंता नहीं करनी है उपेंद्र कुशवाहा जी का। दर्द हम समझ सकते हैं भैया, आपका दर्द समझ सकते हैं, हम बता रहे हैं। बेगाने शादी में दूल्हा दीवाना, वो काम नहीं किया अमित कुमार सिन्हा जी। बेगाने शादी में दूल्हा दीवाना, वो हाल हमारे आपको क्यों? हम लोग उतना सक्षम है बिहार में कि अपनी मेहनत अपनी परिश्रम के बदौलत हम लोग अपना स्थापित है। आपकी पहचान को रौंद दिया गया, आपके पहचान को रौंद दिया गया। एक सीट मिला वो भी जानबूझ के और राजनीतिक षड्यंत्र के तरह हरा दिया गया। तो ये समझने की चीज नहीं मामला है, वो हम लोग का क्यों हार
जी जी दर्द दिख रहा है, एनडीए के बड़े नेता हैं। दर्द दिख रहा है। से हारे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह भाजपा के वर्कर रहे हैं। आपको इसकी फिक्र, अमित कुमार टुन्ना सर, आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। उपेंद्र कुशवाहा जी आपको बता रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार और देश के सम्मानित नेताओं में एक हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा जी की आकलन आप कांग्रेस वाले लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि सम्मान मिलना चाहिए। जी ठीक है, समय की कमी है। अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, लंबी चौड़ी परीक्षा। अभी देखिए ना, नीट में कितना बड़ा मेगा घोटाला हुआ। देश के 24 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुआ। अभी तक सड़क पर हैं। कई छात्र छात्राओं ने आत्मदाह करने का काम किया, आत्महत्या करने का काम किया। तो इन लोगों को कोई मतलब है नहीं। और अभी बता रहे थे कि इस विभाग से नौकरी जनरेट हो सकता है, रोजगार मिल सकता है। तो ये विभाग तो पिछले कई वर्षों से बिहार के नेताओं के ही पास था। इनको बताना चाहिए ना क्या डेवलपमेंट हो गया। बताए पंचायती राज विभाग में क्या हो गया। अभी इससे चिराग जी को जो विभाग मिला था, अभी मिला है, इससे पहले तो उनके चाचा जी के पास ही था, पारस जी के पास। कितने यहाँ उद्योग लग गया। तो इस पर बात नहीं करेंगे। ये तो बिहार के जनमानस से जुड़ा हुआ सवाल है। बिहार का एक एक व्यक्ति चाहता है कि बिहार का डेवलपमेंट हो। यूपीए 1 की सरकार में देखिए, यूपीए की सरकार में यहाँ रेल मिनिस्टर लालू जी थे, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह थे, मानव संसाधन मिनिस्टर फातमी साहब थे, जल संसाधन मंत्री जयप्रकाश नारायण जी थे। देखिए कितना यहाँ का डेवलप हुआ। अभी जो ये लोग एनडीए के लोग सड़कों की बात करते हैं तो देन किसका है? रघुवंश बाबू का है। मनरेगा की बात करते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह का देन है। आज हमारे आदरणीय नेता लालू जी रेल मिनिस्टर बने, 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया। देश और दुनिया ने सराहा। रेल को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। वहीं बिहार में दर्जनों फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, मधेपुरा से लेके, मरहोरा से लेके, छपरा से लेके कई जगह। तो काम का मतलब ये होता है। रघुवंश बाबू ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। वही सड़क चमचमाती हुई आज दिख रहा है, जो ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि एनडीए ने कर दिया, एनडीए ने कर दिया। बिजली की बात करते हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण का परिणाम है कि गांव-गांव तक, कस्बों तक बिजली पहुंच गया। तो ये सारा काम मंत्रालय मिलने के बाद तो डेवलपमेंट होता ही है ना। तो पिछले 10 साल से भी तो कई मिनिस्टर बिहार से रहे, लेकिन कहाँ डेवलपमेंट हुआ? आप बताए कोई एनडीए का नेता। अभी प्रीति जी बैठी हैं, 2 एग्जाम्पल भी गिना दे कि बड़ा काम ऐसा हो गया 10 साल के अंदर। 2019 में भी एनडीए को 39 सीट देने का काम किया बिहार की जनता ने, 14 में भी 32 सीट। लेकिन काम कहाँ हुआ? सभा जी, ये दरअसल जिन उपलब्धियों को गिना रहे हैं वो ऐसी उपलब्धियां हैं कि पहले सड़कें कहाँ थी, गड्ढे ज्यादा थे या सड़कें दिखती थी, ये कहना बहुत कठिन होता था, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे ही ज्यादा होते थे। वो समय भी हम लोग नहीं भूल रहे कि लोग हर रोज अखबारों की सुर्खियां होती थी कि हम लोगों को बिजली मिल जाएगी 24 आवर्स। लेकिन वो भी पूरे देश में और पूरे बिहार में आप एनडीए शासनकाल में ही संभव हो पाया। आपको 24 आवर्स बिजली मिल रही है। क्या स्थिति थी ये आप भूल गए। गरीब लोगों को किस प्रकार से वो किरासन तेल लेने के लिए भटकना पड़ता था, अरुण जी भूल गए। ये अभी भूल गए। वो तो बंद ही हो गया, ब्लैक वो तो बंद ही हो गया लोगों के पास। अब परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्षों में। बताइए कि चाहे बिजली, चाहे सड़क, चाहे खाद्यान्न, उसमें बहुत बड़ा रोल आपको पता नहीं है। ये बहुत बड़ा रोल यूपीए सरकार का है। यूपीए सरकार ने पॉलिसी में, केंद्र के पॉलिसी में, माननीय पूर्व मंत्री रघुवंश बाबू का देन है। नहीं, केंद्र के पॉलिसी में चेंज हुआ और जिसमें फंडिंग बहुत हुआ। नहीं, आपको फिर वही हिस्ट्री जानिए। रघुवंश बाबू का देन था कि उसमें 40 पर 60% को घटा के 10% कर दिए। लोगों को राशन, अरे आप राशन कार्ड में चीनी बंद करा दिए। नहीं, गैस चूल्हे नजदीक होते थे। तो ये सारी बातें तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि यह तो आपकी उपलब्धियों पर ग्रहण लगाता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन ये हमारी उपलब्धि है
कि 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बहुआयामी विकास के कार्य किए हैं, आज उसी का प्रतिफल है कि सारे विपक्षी एक होने के बावजूद भी हमें फिर से केंद्र की सत्ता में लाने से रोक नहीं पाए। ये उसी का प्रतिफल है। तो जनता के लिए जब जनहित का काम करते हैं तो ऐसे अब कोई फेल हो जाए, अब कोई 90% न लाके डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास से 75% लाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम फेल हो गए। हाँ ठीक है, जो अपेक्षा थी उससे कम लाए और मेहनत करेंगे हम, हो सकता है चीजों में हम कहीं कमी सुधार करेंगे। तो हम लोग कमियों को देखते हुए आगे सुधार की कवायद करते हैं। पहले इतिहास समझिए ना, पहले सिस्टम को समझिए। प्रीति जी नहीं है कि सत्ता के जरिए हम भ्रष्टाचार करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, चंदा लेकर भ्रष्टाचार लेकर आपने धंधा दिया ही, आपकी पार्टियों ने देने का काम किया। चंदा लेके धंधा, वो तो दिख रहा है, घोटाले के जमाने में हुआ करते थे। ये तो भ्रष्टाचार, ये तो आपके वित्त मंत्री दौरे चल रहे सीतारमण जी के और पति ने ही खुलासा किया, जो कि देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री उन्होंने ही कहा चंदा लेकर धंधा देना ये देश का ही नहीं बल्कि और चंदा लेकर आपने तो धंधा किया नहीं, चंदे को लेकर आपने तो ये हमने कहा आपकी के नेत्री, आपकी के केंद्र सरकार की वित्त मंत्री के और ये तो पहली बार पता चल गया कि कौन कितना चंदा दिया, पहले नहीं मालूम होता। दरअसल फिर से एक बार बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाएं तेज हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा का मन कहीं ना कहीं डोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पहले बयानबाजी कर रहे थे चुनाव के दौरान, अब उनके अलग ही सुर दिख रहे हैं। अब उन्होंने सामाजिक न्याय का बड़ा योद्धा बताते हुए लालू प्रसाद यादव को बधाई दी है जन्मदिन की, जिस वजह से ये चर्चाएं तेज हो गई है। खैर, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।